नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग सुनेंगे दुष्ट बहू और बुढ़िया माई की कार्तिक स्नान की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थी। सास ने बहू को सेगार उपवास में खाने योग्य बनाने को कहा तो बहू ने जमीन के पापरे बांध दिए। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ सेगार कर ले। जहाँ पानी मिला वहीं सेगार करने बैठ गई तो पापरे फलहार बन गए। पुष्कर के माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, तू कौन है? मैं सावन। बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण ने झोपड़ी के लात मारी। झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। फिर भाद्रपद मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद की लात मार गया तो दूसरी दीवार हीरे की हो गई। इसके बाद आश्विन मास आया और उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने लात मारी और तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित हो गई। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीप दान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, आंवला नमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय लात मारी तो झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया तन मन धन से गरीब की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सास के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी छोड़ आया। वहाँ सास 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते जाते झोपड़ी को लात मारी और झोपड़ी गिर गई। बहू की माँ गद्दी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और उसे लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान करना चाहिए। चौमासे के बाद बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब दामाद सास को लेने गया तो कहीं न मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ न करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गद्दी बन गई। जवाई गद्दी सास को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गद्दी बन गई।
बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। बहू ने जैसी करनी की वैसा ही फल मिला। अब आप लोग सुनिए बुढ़िया माई के कार्तिक स्नान की एक दूसरी कथा। कार्तिक मोक्ष का महीना कहे जाने वाले इस मास में लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं। कहते हैं ऐसा करने से इंसान के सारे कष्टों का अंत हो जाता है और उसे सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वैसे तो इस महीने के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन एक कहानी काफ़ी रोचक है जिसे हर किसी को जानना चाहिए। कहते हैं एक गांव में गरीब बुढ़िया रहती थी। उसका अपना सागा कोई नहीं करती थी। वो दिन रात कान्हा जी की भक्ति में लीन रहा करती थी और रोज़ सुबह गंगा स्नान करने जाती थी। उस निर्धन बुढ़िया की भक्ति से भगवान कृष्ण बहुत ज़्यादा खुश थे और वो खुद उसकी कुटिया की खिड़की पर एक कटोरे में खिचड़ी रखकर रोज़ चले जाते थे, जिसे कि वो बुढ़िया नहा कर आने के बाद खा लेती थी। बरसों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसकी पड़ोसन को इस बात की काफ़ी जलन थी। एक दिन जब बुढ़िया नहाने गई थी और कृष्ण जी उसके घर की खिड़की पर खिचड़ी रख कर गए, तो वह दुष्ट पड़ोसन ने वो खिचड़ी का कटोरा घर के पिछवाड़े फेंक दिया। जब गंगा स्नान के बाद बुढ़िया माई घर लौटी तो उसे वहाँ कटोरा मिला नहीं। बुढ़िया बहुत दुखी हुई और भूखी ही रह गई। पड़ोसन ने यह सब देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जहाँ उसने खिचड़ी फेंकी थी वहाँ पर एक पौधा उगाया और उसमें 2 सुंदर फूल खिल गए, जिनकी सुगंध काफ़ी अलग थी। एक बार राजा उधर से गुजरे तो उन्होंने वो सुगंध काफ़ी अच्छी लगी। वो दोनों फूल तोड़कर रानी के लिए ले आए, जिसे सूंघते ही रानी गर्भवती हो गई और उन्होंने 9 महीने बाद 2 जुड़वे बच्चे को जन्म दिया। दोनों राजकुमार जब बड़े हुए तो किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन अक्सर जंगल में शिकार करने चले जाते थे, जहाँ उनकी मुलाकात उसी बुढ़िया माई से होती थी। ये बात जब राजा को पता चली तो वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने तुरंत सैनिकों को उसे लाने के लिए भेजा। दरबार में जब वो बूढ़ी महिला पहुंची तो राजा ने पूछा कि मेरे दोनों बेटे किसी से बात नहीं करते हैं, लेकिन आपसे बात करते हैं, क्यों और कैसे? इस पर बुढ़िया ने कहा कि मुझे ये सब तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं तो अपनी खिचड़ी वाला कटोरा खोज रही थी। तब एक दिन ये दोनों मुझे मिले और कहने लगे कि मैं आपका कटोरा हूँ और मैं ही आपकी खिचड़ी हूँ, और तब से ये मुझसे मिलने आने लगे। राजा को यह सब सुनकर काफ़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने बुढ़िया को प्रणाम किया और उन्हें दरबार में विशेष अतिथि बनाकर हमेशा के लिए रख लिया। ये बात देखकर दोनों राजकुमार काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत राजा को प्रणाम किया और दोनों ने बोलना प्रारंभ कर दिया। संयोग से ये सब कार्तिक माह में हुआ था। तब से ही कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने और घरों में इस दिन खिचड़ी बनाने का रिवाज बन गया। अब आप लोग सुनिए कार्तिक स्नान की सास बहू की एक और कहानी। 2 सास बहुएं थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूँगी। सास बोली, तू अभी छोटी है,
अभी मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू कुम्हार से 33 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भरकर रखती। उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उंडे में, मैं नहाऊं कुंडे में। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई। साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपने नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई। बहू सामने गई, लेने गई तो सास नथ देख बोली, तू यह कहाँ से लाई? तो बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। अब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोज कराना है। बहू बोली, सासू जी 2 ब्राह्मण मेरे लिए भी जिमा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया? तो बहू बोली, ऊपर चलो, मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज़ कुंडा भरकर रखती और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू जी बोली, बहू तू बहुत भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर विदा किया।